हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हिंदी क्लास 10th भाग 2 का है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये है आपका वीडियो नंबर 3rd। इसमें चौपाई 3 है, मतलब ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और मैंने पहले भी कहा है कि मैंने सारे चौपाइयों को अलग अलग वीडियो में दिया है। तो ये है मेरा तीसरा वीडियो। बहिसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सी महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाहो कुठारा, कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारा। यही कुमड़े बहिते कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन पाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि से नहीं हूँ बिलो की, जो कुछ कहूँ कहूँ सो रिस रोकी। सुर महिषासुर हरिजन अरुकाई, हरे हमरे कुल इन पर ना सुराई। बंधे पाप अब कीर्ति हारे, मारत हो पा मरे हे तुम्हारे, कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। दोहा। जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंशावनी, बोले गिर गंभीर। ठीक है। जैसे आपने पहले भी वीडियो में देखा है कि सारे शब्दार्थ आपको यहाँ पे मिलते, तो ये सारे शब्दार्थ है। तो हम पहले व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है यहाँ पे? जो हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी उसमें क्या चल रहा है? लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच में वाद संवाद चल रहा है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहिसी लखुन बोले मृदुबानी। लखन मतलब लक्ष्मण जी ने देखते देखते बोलते हैं कि मृदुबानी मतलब कोमल भाव कोमल वाणी में बोलते हैं, अहो मुनिवत महामानी, आप बहुत बड़े मुनि हो। ठीक है। ऐसा लग रहा है, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारे, ऐसा लग रहा है कि जो आप बार बार मुझे अपना कुठारू या फरसा जो दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप फूक मारने से पहाड़ उड़ाने की बातें कर रहे हो। ठीक है। यही कुंभार कुंभ बहितिया को ही नाही, मतलब ये कोई छोटा सा फल नहीं है। जिससे आप कहते हैं ना कि आपने फूक मारा, या फिर आप छोटे से फल को कैसे कट से खा जाते। जे जरतनी देखी मरी जाए, ऐसा नहीं है कि आप जितनी बातें यहाँ पे मुझसे कह रहे हो, जितना भी आप मुझे बता रहे हो, ये बहुत इजी है या ये एक बहुत सरल चीज है। देखी कुठारो सरासर निभाना, मैं कछुका सही तभी माना। मैं बार बार आपका कुठारू को देख रहा हूँ। कुठारू मतलब क्या होता है? आपके फरसा को दिख रहा हूँ। बार बार आप उसको उठाते हो, बार बार आप मुझे डराने की कोशिश करते हो। मैं कुछ कहूँ सहित अभिमाना, अगर मैं कुछ कहता हूँ तो अभिमानी कहा ला जाता हूँ। ठीक है। भृगु सुमत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। आप एक भृगु ऋषि के संतान है, मतलब आप ब्राह्मण है। आपने जनेऊ ही पहना हुआ है। ठीक है। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप ब्राह्मण ब्राह्मण है और आपने जनेऊ ही पहना है। जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। मैं आपकी सारी चीजों को मानने को तैयार हूँ। मैं आपके जो रिसार है, रिस जाना मतलब गुस्सा हो जाना, हर छोटी छोटी बात में आपको बुरा लग जा रहा है, हर छोटी छोटी बात में आप गुस्सा हो जा रहे हैं, मैं मानता हूँ। पर सुर महिषासुर हरिजन अरुकाई। सुर मतलब क्या होता है? देवता। ओके। महिषासुर मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि जो भगवान का भक्त हो, हरिजन हो। अरु और काय मतलब ब्राह्मण देव, जो भगवान का भक्त है और जो काय है, उनके ऊपर हमारे हमारे कुल इन पर ना सुराय। हमारे कुल में इनके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाता, इनसे कोई युद्ध नहीं किया जाता है। बांधे पापु अपकीर्ति हारे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो पाप लगता है हमें। ठीक है। मारे तो ही पाप ही तुम्हारे, अगर हम तुमको मार भी देते हैं तब भी हमको पाप लगता है। कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण तुम कुठारा। कोटि कुल से अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर हमने आपको मार दिया, एक तो आपसे हार नहीं सकते। अगर आप हार गए, हम आपसे हार जाते हैं, तो हमारी अपकीर्ति होती है, मतलब बोलते हैं ना कि हमारा अपमान होता है। अगर हम आपको मारते हैं तो हमें वापस आपके पास आकर पैर पड़कर आपसे माफी मांगना पड़ता है। कोटि कुलिसी सब में वचन हो तुम्हारा, आपकी जो वचन सुन रहा हूँ मैं, जो आपके बारे में सुन रहा हूँ, व्यर्थ धरहु धनु बन कुठारा। आपने व्यर्थ में ही कुठार रखा हुआ। आपकी जो वचन है वो ही इतने कटु हैं, वो इतने कठोर हैं, वो इतने दुख देने वाले हैं कि आदमी को आपको कुठार से मारने की जरूरत नहीं है। आपके कटु वचन से ही एक इंसान मर जाएगा। दोहा। जो बिलौ की अनुचित केहू छमो, महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंग बसवानी, बोले गिर कबीर। जब जब मैं आपको देखता हूँ कि आप ब्राह्मण हो, आप महामुनि हो, धीर हो, तब तक मुझे लगता है कि आप बोलते हैं ना कि मैं आपको क्या कहूँ, आपको तो गंभीर होना चाहिए। आपको तो बोलते हैं ना, आप ऐसे योद्धा हो, भृगु वंश के संतान हो, तो आपको हमेशा थोड़ा सा बोलते हैं ना
धैर्य रखना चाहिए, और मैं इसीलिए आपको बार बार क्षमा करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका शब्दार्थ। और एक बार हम यहाँ पे प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रसंग क्या है? इस काव्यांश में परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी द्वारा अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर उनको प्रत्युत्तर देना मतलब आंसर देना, उत्तर देना, कि उनको भृगुरुषि समझकर आपके कंधे पर जनेऊ देकर अपने क्रोध को सहन कर रहे हैं। उनका तो एक एक वचन ही करोड़ों वृक्ष के समान कठोर है। मतलब जो आप बातें कर रहे हो ना, आप इतने कठोर बातें करते हो, आपके आपके जो शब्द है वो इतने कठोर है कि आपको फरसे की जरूरत नहीं है, आपको धनुष बाण की जरूरत है। आप ऐसे ही लोगों को बोलते हैं ना कि मार सकते हो। उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा धनुष धारण किया है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी उनकी बुराइयां बताते हैं या उनके बारे में ऐसा सब कहते हैं, तो वो और ज्यादा क्रोधित होने लगते हैं। अर्थ: लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि अहो मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कुल्हाड़ी मतलब जो उनका फरसा है वो फूक से पहाड़ उड़ाने उड़ाने की बात चाहते हैं। मतलब आप इतने बड़े योद्धा हो, ऐसा लगता है कि आपकी बातें सुन के कि आप फूक मारोगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कोई कुम्हारे की बत्तियां नहीं है। मतलब बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी की अंगुली को देखते ही मर जाती है। ठीक है, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर, यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। क्यों रोक लेता हूँ? क्योंकि आप ब्राह्मण हो और आपने यज्ञोपवीत पहना हुआ है। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहना हुआ है, इसलिए मैं अपने क्रोध को शांत कर लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। वीरता नहीं दिखाई जाती मतलब इनके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे कुल की परंपरा है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति हो जाती है। अगर हम इनको मार देंगे, ब्राह्मण को और गौ को और भगवान के भक्तों को, तो हमको पाप लगेगा। लेकिन अगर हमसे हार जाते तो अपकीर्ति हो जाती। अपकीर्ति मतलब अपयश हो जाना, मतलब बोलते हैं ना कि लोगों की बातें बनेगी। इसलिए आप मारे तो भी हमारे पैर ही पड़ना है। मतलब अगर आप हमको मारोगे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रजों के समान है। मतलब जो जो शब्द आप बोलते हो, जो जो शब्द आप उपयोग करते हो, वो इतना कठोर है कि वो ब्रज के समान है, मतलब पत्थरों के समान है। बाण धनुष और कठोर तो आप व्यर्थ नहीं धारण करते हो। आपको जरूरत ही नहीं है फरसा रखने की, आपको जरूरत ही नहीं है धनुष बाण रखने की। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगु परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर स्वर में बोले। मतलब जो मैंने भी आपके लिए कहा है, हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, लेकिन ये सही है। और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है आपको। तो ये सारी बात सुनकर परशुराम जो और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौपाई 3 यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा चौपाई 4 मतलब फोर्थ वीडियो। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।